हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आरटी लेक्चर्स के यूट्यूब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, ये है रेडियोलॉजिकल फिजिक्स का लेक्चर नंबर 7 और आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स, यानी कि चालक, कुचालक और अर्धचालकों को, जिसके अंदर हम अर्धचालकों के टाइप्स भी पढ़ेंगे, पी टाइप एंड एन टाइप। तो स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन से आप अपडेट रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो लेक्चर को विदाउट टाइम वेस्ट के। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स को पढ़ने से पहले यहाँ पर एक थ्योरी पढ़ेंगे, यहाँ पर जो है बैंड थ्योरी ऑफ कंडक्शन, यानी कि चालन की बंद ऊर्जा सिद्धांत। तो इसका बैंड ऊर्जा सिद्धांत, तो बैंड ऊर्जा सिद्धांत क्या होता है? देखिए, जो थ्योरी दी गई थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि जो मैटर्स होती हैं उनके अंदर 3 प्रकार की एनर्जी की बैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, 3 प्रकार के उनके अंदर एनर्जी की बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर फर्स्ट बैंड होता है फील्ड बैंड, सेकंड है वैलेंस बैंड एंड थर्ड है कंडक्शन बैंड। देखिए, जो फील्ड बैंड होता है जो पूरी तरह इलेक्ट्रॉन से वो क्या होता है, भरा होता है, और ये वैलेंसी बैंड के जस्ट नीचे स्थित होता है, बिलो द वैलेंसी बैंड। और इसका किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रिकल यानी कि कंडक्शन के अंदर किसी प्रकार का योगदान नहीं होता, यानी कि विद्युत चालन के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, न के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए इट इज़ नॉर्मली नॉट इंक्लूडेड इन एनर्जी बैंड डायग्राम। इसीलिए ये जो बैंड है फील्ड बैंड, एनर्जी बैंड डायग्राम के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके वैलेंस बैंड की। तो जो वैलेंस बैंड होता है ये होता है कंडक्शन बैंड से जस्ट नीचे सिचुएटेड। ठीक है, जैसे कि हमने फील्ड बैंड भी पढ़ा था, फील्ड बैंड होता है वैलेंसी बैंड के जस्ट नीचे एंड वैलेंसी बैंड होता है जस्ट कंडक्शन बैंड के नीचे। ठीक है, इस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइड यानी बंधे होते हैं इंडिविजुअल एटम से। उस इंडिविजुअल एटम से इलेक्ट्रॉन्स बांधे होते हैं इसके अंदर, और मतलब ये एक लोअर एनर्जी लेवल होता है कंडक्शन देन कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड की तुलना में देखा जाए तो ये उसकी तुलना में इसकी जो एनर्जी होती है इस बैंड की, वैलेंस बैंड की, वो लो होती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होते हैं, इंडिविजुअल एटम से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस वैलेंस बैंड के अंदर बंधे होते हैं। ठीक है, और ये पार्शियल फील्ड होता है इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, जो वैलेंसी बैंड होता है वो। ठीक है, जैसे फील्ड बैंड की हमने बात की थी कि फील्ड बैंड क्या होता है, कंप्लीटली फील होता है इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, लेकिन जो वैलेंस बैंड होता है वो पार्शियली फील्ड होता है इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। और वैलेंसी बैंड किसी भी इंडिविजुअल एटम का आखिरी बैंड होता है या आखिरी कोष होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी पार्शियली फील्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर स्टूडेंट्स कंडक्शन बैंड की, यानी कि चालन बैंड की। तो जो चालन बैंड होता है इसकी एनर्जी कंडक्शन वैलेंसी बैंड से अधिक होती है, यानी कि वैलेंस बैंड से इसकी जो एनर्जी होती है वो अधिक होती है। तो इसको कह सकते हैं हम ये हाईएस्ट एनर्जी बैंड होता है एटम के अंदर। ठीक है, इस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री रहते हैं मूव करने के लिए। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके अंदर इंडिविजुअल एटम से बाइंडेड या टाइड नहीं होते हैं, यानी कि उससे बंधे हुए नहीं होते हैं इंडिविजुअल एटम से। टाइड का मतलब होता है बंधा होना। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल एटम से इस कंडक्शन बैंड के अंदर कोई भी इंडिविजुअल एटम है उसका कंडक्शन बैंड है, तो उसके अंदर जो कंडक्शन बैंड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स उससे बांधे हुए नहीं रहते हैं, फ्रीली रहते हैं मूव करने के लिए। तो इसीलिए ये जो बैंड है इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्शंस के अंदर योगदान होता है। ठीक है, यानी इस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, तो इसलिए कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन अकर्स इन दिस बैंड, इस बैंड के अंदर ही विद्युतीय चालन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। नोट, यहाँ पे एक पॉइंट है कि द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन गैप।
देखिए जो वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड है उनके मध्य का जो गैप है उसकी बात करनी है कि वो गैप कितना है। तो वो गैप इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स में पाया जाता है। तो वो जो गैप होता है उसी को अपन कहते हैं फॉरबिडन गैप या फिर ऊर्जा अंतराल, एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉरबिडन गैप या एनर्जी डिफरेंस विथ मटेरियल्स क्लासिफाइड इनटू, देखिए इसी फॉरबिडन गैप यानी कि गैप कितना है या एनर्जी बैंड कितना है उसी के आधार पर हमने मटेरियल्स को 3 प्रकार में डिवाइड किया है। फर्स्ट है जिसके अंदर कंडक्टर, सेकंड है इंसुलेटर एंड थर्ड है यहाँ पर सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो चालक, कुचालक एंड अर्धचालक। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर जो एनर्जी बैंड है, एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है। तो सबसे अधिक एनर्जी होगी यहाँ पर कंडक्शन बैंड की, उससे कम होती है यहाँ पर वैलेंस बैंड की। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं ये है इंसुलेटर का डायग्राम, जिसके अंदर जो एनर्जी बैंड होता है या बैंड गैप होता है या फॉरबिडन गैप होता है वो 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक एनर्जी का यहाँ पर गैप होता है। इसी प्रकार से आप सेमीकंडक्टर्स के अंदर देख सकते हैं, इनके अंदर जो गैप होता है वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का डिफरेंस होता है वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में। ठीक है, और जो कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर ये बैंड जो गैप होता है वो 0 होता है, यहाँ पर किसी प्रकार का गैप नहीं होता। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस बैंड के आसानी से मूव कर जाती हैं कंडक्शन बैंड के अंदर। और जबकि इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स में ये है, इनको एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पाकर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन बैंड के अंदर एंटर कर जाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो इंसुलेटर्स होते हैं उनके अंदर जो एनर्जी चाहिए होती है वो 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड के अंदर जाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कंडक्टर्स की, चालक की। तो जो चालक होते हैं उनके अंदर जो फॉरबिडन गैप होता है वो फॉरबिडन गैप वैलेंस एंड जो कंडक्शन बैंड होता है उनके मध्य होता है, वो होता है यहाँ पर 0, यानी लगभग न के बराबर गैप होता है, 0 गैप होता है इनके अंदर। तो इसलिए इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं ईजिली मूव कर जाती हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर। ठीक है, और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं मेटल है, जैसे कि मेटल्स अधिकतर जो मेटल्स आ जाती है इन्हीं के अंदर आ जाती है कंडक्टर्स के अंदर ही, जैसे कि सिल्वर, एजी, कॉपर, तांबा एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार के गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स है, ये विद्युत के अच्छे चालक हैं। ठीक है, तो इनको कहते हैं गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। अब देख सकते हैं इसका डायग्राम, इनके अंदर जो एनर्जी डिफरेंस है 0 है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर जाते हैं ईजिली कंडक्शन बैंड के अंदर आसानी से। ठीक है, आप इनके एग्जांपल्स देख सकते हैं, ये कॉपर की केबल है उसका यूज करते हैं इन कंडक्टर के रूप के अंदर, ये एल्यूमिनियम की केबल है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो कंडक्टर्स होते हैं इनके अंदर विद्युत का चालन होता है। नेक्स्ट हम बात करें इंसुलेटर्स की। तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इनके अंदर जो फॉरबिडन गैप होता है, ऊर्जा अंतराल होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, वेरी लार्ज, यानी कि 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी अधिक इनके अंदर एनर्जी का डिफरेंस होता है, फॉरबिडन गैप होता है। ठीक है, तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ईजिली अनेबल यानी कि अक्षम होते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर जाने में। ठीक है, वो किसके कारण, हाई एनर्जी डिफरेंस के कारण, हाई फॉरबिडन गैप के कारण। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका फ्लो नहीं हो पाता है। ठीक है, इसकी कैटेगरी के अंदर आते हैं यहाँ पर नॉन मेटल्स यानी कि अधातुई। अधातु के अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे ऑयल है, ग्लास है, लकड़ी है, प्लास्टिक है और रबर है। तो ये सभी क्या है, इंसुलेटर्स है, और इनका यूज हम करते हैं इंसुलेशन के अंदर। ठीक है, जैसे कि वायर्स होते हैं उनके ऊपर हम प्लास्टिक की क्या होती है, कवरिंग होती है, वो किसका काम करती है, इंसुलेशन का, यानी कि कुचालक का। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, नोट है यहाँ पर कि एट वेरी लो वेरी हाई टेम्परेचर, यानी कि बहुत अत्यधिक तापमान के ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन्स, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स में मूव कर सकती हैं फ्रॉम वैलेंसी बैंड टू द कंडक्शन बैंड।
बट द मटेरियल अंडरगो ब्रेक डाउन। यदि हम जैसे ही इन इंसुलेटर्स का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, बहुत अत्यधिक तापमान के ऊपर रखते हैं, तो वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो सकता है वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा उससे पहले ही क्या हो जाते हैं, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, यानी कि विघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स की, यानी कि अर्धचालकों की। तो अर्धचालकों में हमने देखा कि पिछले डायग्राम के अंदर के इनके अंदर जो विड्थ होती है, बैंड विड्थ, वो लगभग होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में। और ये लो टेम्परेचर के ऊपर इन सेमीकंडक्टर्स के अंदर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता है वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर। और ये एक प्रकार से इंसुलेटर की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, बिहेव लाइक ए इंसुलेटर, एक इंसुलेटर की तरह व्यवहार करते हैं बहुत कम तापमान के ऊपर, क्योंकि इनके अंदर जो एनर्जी रिक्वायर होती है लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो इनको नहीं मिल पाती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इनको रूम टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं, कमरे के तापमान पे रखते हैं, तो ये क्या कर लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक एनर्जी को ये क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन लिमिटेड इलेक्ट्रॉन्स का ही फ्लो हो पाता है उस कंडीशन में भी वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर। तो हमें क्या है, इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके जो वैलेंसी बैंड के अंदर, उनका अच्छे से फ्लो हो, तो उसके लिए इनको हाई टेम्परेचर के ऊपर रखा जाएगा। तो एट हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वैलेंसी बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड दे आर सो हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिकॉज आल्सो होल्स आर क्रिएटेड विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हायर कंडक्टिविटी। ठीक है, जो कि उच्च चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब देखिए, जैसे ही हमने इनको हाई टेम्परेचर के ऊपर रखा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव कर जाते हैं वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर। और इस प्रकार से जो इनके अंदर क्या होता है, हायर टेम्परेचर के ऊपर इनके अंदर होल्स बन जाते हैं, और वो होल्स भी यहाँ पर क्या करते हैं, कैरियर का काम करती हैं। ठीक है, वाहक का काम करते हैं। तो इस प्रकार से जो इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो जाती है वो हाई हो जाती है उन इलेक्ट्रॉन्स के और होल्स प्रोड्यूस होने के कारण। ठीक है, इस प्रकार का जो कंडक्शन होता है, चालन होता है, ये प्योर सेमीकंडक्टर्स के अंदर होता है। ठीक है, शुद्ध अर्धचालकों के अंदर। उन शुद्ध अर्धचालकों को यानी प्योर सेमीकंडक्टर्स को हम कहते हैं यहाँ पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो जो 14वें वर्ग के तत्व है, 14th वर्ग ग्रुप के जो एलिमेंट्स है, जैसे कि जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, कार्बन है, स्ट्रोंशियम है, तो ये सभी जो एलिमेंट्स होती है इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। अभी नोट ये है कि जो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की, उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। किसके द्वारा, उनके अंदर इम्प्योरिटीज ऐड करके। ठीक है, मॉडिफाई कर सकते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को, उनके अंदर हम इम्प्योरिटीज को ऐड करके, टू विच इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड डोपिंग, जिसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। यानी जो प्योर सेमीकंडक्टर्स है उनके अंदर यदि हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं और इसकी जो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होती है उसको हम चेंज करते हैं, यहाँ पर मॉडिफाई करते हैं, तो उसे हम कहते हैं यहाँ पर डोपिंग। डोपिंग का मतलब होता है उसके अंदर कुछ मात्रा में दूसरा एलिमेंट उसके अंदर ऐड कर देना। ठीक है, तो डोपिंग के बाद में ये जो कंडक्टर्स होते हैं वो कहलाते हैं यहाँ पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जैसे ही हमने डोपिंग की तो वो बन जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए, इसी के आधार पर, डोपिंग के आधार पर ही हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, पी टाइप एंड एन टाइप। यानी कि कौन से वर्ग की अशुद्धि, कौन से तत्व की अशुद्धि हम मिला रहे हैं, उसके बेसिस के ऊपर हम इनको 2 प्रकार में डिवाइड करते हैं, पी टाइप एंड एन टाइप के अंदर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर की। तो देखिए, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो एक प्रकार का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, यानी कि हमने इसको किससे बनाया है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर ऐड की है यहाँ पर अशुद्धि या फिर इम्प्योरिटी। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को हम कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेड, इनको कैसे बनाया जाए।
तो इसको बनाने के लिए हमारे पास होना चाहिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर, जो कि 14th ग्रुप के जो एलिमेंट्स आते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। उसके अंदर हम कुछ मात्रा में ऐड करते हैं, प्लस का साइन बताया मैंने यहाँ पर ऐड करने के लिए। डोपिंग करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, यानी कि जो ट्राईवैलेंट अशुद्धि होती है उन तत्वों को यहाँ पर बहुत कम मात्रा में, छोटी मात्रा में यहाँ पर उनकी डोपिंग की जाती है, जिसके अंदर हम लेते हैं 13th वर्ग की एलिमेंट, जैसे कि बोरोन है, एल्यूमिनियम है एंड गैलियम है। तो इन तत्वों की हम कुछ स्मॉल मात्रा में ये जो कि इनके अंदर जो बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनको हम कह रहे हैं यहाँ पर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, त्रिसंयोजक अशुद्धता, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे ही हमने सिलिकॉन लिया था प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसमें हम ऐड कर रहे हैं ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी बोरोन को, ठीक है। तो सिलिकॉन यहाँ पर है 14th ग्रुप का एलिमेंट और जो बोरोन है यहाँ पर 13th ग्रुप का एलिमेंट। सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरोन के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वैलेंसी बैंड के अंदर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोनों एटम्स के, तो 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और जो सिलिकॉन का जो चौथा कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, इनसे चौथा कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, वो यहाँ पर कंप्लीटली नहीं बन पाता है, कैन नॉट बी कंप्लीटेड, कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मिसिंग इलेक्ट्रॉन, उसको हम जानते हैं यहाँ पर होल के रूप में। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है सिलिकॉन का ही, जो बोरोन के साथ में जो शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन, वो बोरोन का इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होता है वैलेंसी बैंड के अंदर। तो इनके अंदर जो एब्सेंसी होती है उस इलेक्ट्रॉन्स की, वहाँ पर विच आर द पॉजिटिव चार्ज कैरियर, जो वैकेंसी क्रिएट होती है वहाँ पर, तो वो हो जाता है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कैरियर, जिसको अपन कहते हैं यहाँ पर होल्स। इसीलिए इनको कहते हैं यहाँ पर हम पी टाइप सेमी कंडक्टर, ठीक है। पी का जो मतलब होता है यहाँ पर होता है पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव आवेश है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं। ये क्या है, एक्सेप्टर है। तो एक्सेप्टर प्रकार के सेमीकंडक्टर है ये, ठीक है। तो इनके अंदर जो बनते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो यहाँ पर होल बनेंगे, और माइनॉरिटी कैरियर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो होल्स की डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की। अब ये डायग्राम देख सकते हैं, ये जो बोरोन का एटम है वो अशुद्धि के रूप में है। बोरोन के जो बाह्यतम कोश है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं यहाँ पर, और तीनों के तीनों जो इसके आसपास वाले सिलिकॉन है उससे बॉन्डिंग बनाने के अंदर, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा सिलिकॉन होता है, इसका सिलिकॉन, इससे क्या होता है, पूरी तरह कंप्लीट कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है जिसे अपन होल कहते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है उस होल के अंदर चला जाता है। यानी ये होल क्या है, एक प्रकार का एक्सेप्टर है, यानी कि ग्राही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की, तो इनके अंदर ये भी एक प्रकार की एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होती है। इनको जो बनाने का तरीका है वही है, इनके अंदर क्या करते हैं हम, वही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेंगे 14th वर्ग ग्रुप के एलिमेंट सिलिकॉन जर्मेनियम, और इनके अंदर डोपिंग होगी स्मॉल अमाउंट में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। वहाँ पर थी ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी और यहाँ पर है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, यानी कि जो 15वें ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी यहाँ पर डोपिंग की जाएगी इनके अंदर, जिनमें आती हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी Sb, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स आते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है सिलिकॉन और फॉस्फोरस का, तो जो सिलिकॉन है यहाँ पर 14th ग्रुप का एलिमेंट है और फॉस्फोरस है 15th ग्रुप का एलिमेंट, ठीक है। इसके अंदर सिलिकॉन में 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके अंदर फॉस्फोरस में 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए जो 4 जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं प्रत्येक एटम के, वो तो क्या करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे, और जो 5th इलेक्ट्रॉन बचता है यहाँ पर फास्फोरस का, वो क्या होता है, बॉन्ड नहीं बना पाता है किसी भी सिलिकॉन एटम के साथ में, ठीक है। तो इस प्रकार से जो पेंटावैलेंट एटम है वो डोनेटिंग नेचर का होता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो फॉस्फोरस है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है, वो डोनेट कर सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर नेगेटिव आवेश होता है,
इसलिए यहाँ पर जो चार्ज कैरियर होता है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है। इसीलिए इनको अपन कहते हैं यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर, जहाँ पर जो एन स्टैंड करता है नेगेटिव के लिए। ठीक है, यानी एन का मतलब यहाँ पर होता है नेगेटिव, यानी कि ये एक प्रकार के डोनर टाइप की सेमीकंडक्टर्स हैं। इनके अंदर मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होती हैं और माइनॉरिटी कैरियर इनके अंदर होल्स होती हैं। डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू होल के डेंसिटी की। तो स्टूडेंट्स, जैसे आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ये फॉस्फोरस की इम्प्योरिटी है और फॉस्फोरस के बाह्यतम कोश में वैलेंसी सेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और ये 500 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं पास वाले सिलिकॉन एटम से। 1 इलेक्ट्रॉन बचता है फ्रीली इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये फॉस्फोरस का डोनेटिंग नेचर का इलेक्ट्रॉन होता है। फॉस्फोरस इसको डोनेट कर सकता है और इसी के कारण इनके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पाई जाती है सेमीकंडक्टर्स के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से आज के इस वीडियो लेक्चर को स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो लेक्चर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ अगर अच्छी लगी वीडियो लेक्चर तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन से आप अपडेट रहें। तो आज की लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। जय हिंद।